सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सरकार शिक्षा पर जितना भी ध्यान दे वो तो अपनी जगह है, लेकिन कई संस्था और कई एनजीओ लगातार गरीब बच्चों के शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, बरौनी प्रखंड के सहुरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन एनजीओ है ये, इसके द्वारा बरौनी प्रखंड के लगभग सभी वार्ड में इस संस्था का विस्तार किया गया है, संस्था खोला गया है। इस एनजीओ के डायरेक्टर मोहम्मद फिरोज़ खान, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, आज सहुरी पंचायत में वार्ड नंबर 7 में एक उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन किस चीज़ का हुआ वो तस्वीर से भी आप समझ रहे होंगे। उस उद्घाटन में स्थानीय मुखिया जय राम सैनी के द्वारा रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया गया। साथ में ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर जो संस्था के हैं, एनजीओ के हैं, मोहम्मद मुबशिर आलम, ये भी मौजूद थे। और ये एनजीओ दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रही है और हर वार्ड में जो ये प्लान है कि एक शिक्षा केंद्र खोला जाएगा, उसमें शिक्षिका को की भी नियुक्ति की जा रही है। ये जो उद्घाटन अभी सहुरी पंचायत में हुआ, जो वार्ड नंबर 7 में, इसमें शिक्षिका के नाम पर शोभा कुमारी हैं जो जिनकी नियुक्ति हुई है। और ये सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बच्चों को पढ़ाएंगी। स्थानीय जो बच्चे और बच्चियां होंगी, जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए, यानी प्राइमरी एजुकेशन का जो है ये काम ये एनजीओ करेगी। ये एक बहुत अच्छा पहल कहा जाएगा इस एनजीओ के द्वारा, जिस एनजीओ का नाम जो है शीतल वाटिका है, शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन। दरअसल कई क्षेत्रों में ये जो है एनजीओ काम कर रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये अति सराहनीय है। मौके पर उद्घाटन के समय देश की सच्चाई के संवाददाता साजिद खान मौजूद थे और उन्होंने पल पल के सारे अपडेट को अपने कैमरे में कैद भी किया है और इस एनजीओ के पदाधिकारियों से बात भी की है। देखें साजिद खान की इस रिपोर्ट को। जी नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सौरी पंचायत में जो बरौनी प्रखंड का है, जहां शीतल शिक्षा केंद्र शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन के द्वारा संस्था खोला गया, जहां छोटे बच्चे को पढ़ाने की शिक्षा देने की बात की जा रही है। और हमारे बीच आज उद्घाटन हुआ है। सौरी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हमारे साथ जय राम सैनी जी भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कुछ। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा सर, आज सौरी पंचायत में संस्था का आयोजन हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर भटकते हैं, आंगनवाड़ी तो सरकार की योजना बहुत है, लेकिन आंगनवाड़ी में देखा जाता है कि पेट पालने की जगह बन चुकी है। बच्चे जाते हैं, खाते हैं और आते हैं। लेकिन ये संस्था जो एनजीओ की तरफ से, जो फिरोज खान जी मुजफ्फरपुर के हैं, उनके तरफ से ये प्राइवेट संस्था खोली गई है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो ठीक है, वो अपना जगह पर ठीक है, लेकिन उससे बेहतर ये शीतल शिक्षा केंद्र जो अभी खुल रही है आपके ये कंपनी के माध्यम से, तो मैं सबसे पहले इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से इन्होंने यह काम का जो हर एक पंचायत से जो काम स्टार्ट किए हैं, मैं बहुत अच्छा हमको लगा। मैं सौरी पंचायत की ओर से जहाँ तक होगा हम भी इसमें मदद करेंगे और हम चाहेंगे कि हर एक वार्ड में भी ऐसा हो। जिस तरह नहीं, जहाँ तक पता चला हमको कि ये शीतल वाटिका किसान सहायता केंद्र जो हर वार्ड में, बरौनी प्रखंड के जितनी वार्ड है, हर वार्ड में अपना एनजीओ की जानिब से संस्था खोली और अपने आदमी को हर जगह, बच्चे को जहाँ तक बात की जाए, कॉपी कलम किताब बैग और आइडेंटिटी कार्ड भी वितरण कर रही है। इससे अच्छा शिक्षा पहुँचाना इंसानों तक क्या हो? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत मैंने पूरी तैयारी से ये हो रहा है। हमको लगता है ये जिस तरह से ये संस्था शुरुआत किया गया है तो प्रोग्रेस बहुत अधिक से अधिक होगा।
सर सौरी पंचायत के ग्रामीणों और जनता यहाँ पे बहुत सी है, उनको आप इस एनजीओ के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे कि सब बच्चे सुबह उठे और सबसे पहले गार्जियन का ये होना चाहिए कि सबसे पहले शिक्षा रहेगा तभी आप जिला में जाएंगे, आपका नाम होगा, और शिक्षा से ही आपके गार्जियन का नाम होगा और शिक्षा से देश का विकास होगा, तभी तो आप सत्ता से सवाल करेंगे। जब शिक्षित होंगे तभी किसी से बैठ कर बात कर सकते हैं। तो जनता को क्या कहेंगे? जनता तो अभी देख रहे हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं हमारे, और हमको लगता है इसमें पूरा सहयोग रहेगा। और हम भी चाहेंगे जो सभी हमारे ग्रामीण महिला और पुरुष सब बुद्धिजीवी लोग हैं, और जहाँ तक गरीब से गरीब यहाँ का हम लोगों का माने समाज है कि बढ़ चढ़ के हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, ये थे वर्तमान के मुखिया जी सौरी पंचायत के जय राम सैनी जी। इनका कहना है कि हमारे से भी जो भी सहयोग होगा हम बच्चे छोटे छोटे बच्चे के लिए करेंगे, और गार्जियन अपने बच्चों को सुबह उठाकर नहा धोकर अच्छे फ्रेश होकर इस संस्था में भेजे। और यहाँ पे मैडम जी भी है, शोभा जी, जो कि संस्था के बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। तो आपका कितना बहुमूल्य समय बच्चे के बीच आप देंगी पढ़ाने में? 2 से 2.5 घंटे तक देंगे। 2 से 2.5 घंटे। और बच्चा को जो अभी आज जो उद्घाटन हुआ, जय राम सैनी मुखिया जी हैं, जिनके तौर से उद्घाटन हुआ है, और बच्चों को इस एनजीओ की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली है? सुविधा तो अभी तो फिलहाल तो अभी बैग से दिए, उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या सुविधा आते हैं, क्या जो सुविधा आएगा वो हम वितरण करेंगे। चलिए, ये थी शोभा कुमारी जी, जो कि टीचर हैं, इस बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। इनका कहना है कि जो सुविधा आएगा एनजीओ के तरफ से मैं बच्चे तक वितरण करूंगी, और बच्चों में हमारा काफ़ी योगदान रहेगा शिक्षा पहुंचाने का। और भी यहाँ पे जो ये आज प्रारंभ हुआ है शीतल शिक्षा केंद्र का जो आरम्भ हुआ है, इनके सचिव हैं मोसब्बीर जी, बरौनी प्रखंड के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आइए इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी कदम उठाकर एक प्राइवेट संस्था के द्वारा बच्चे को शिक्षा पहुंचाने तक आपका इतना बड़ा सहयोग रहा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिक्षा अभी तो पैसे पे बिक चुकी है और आप फ्री में वितरण करने लाए हैं। तो आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे ग्रामीण भी हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीण को जहाँ तक हो सकेगा बच्चे को हम लोग जो है पूरा मदद करेंगे, और ये हमारे कंपनी की तरफ से ये पूरा शिक्षा फ्री में दिया जा रहा है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर है उनका नाम भी जानना चाहूँगा। उनका नाम क्या है? ये फिरोज खान, मुजफ्फरपुर। अच्छा, वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वो किन किन जगह ये संस्था को चला रहे हैं अभी? ये पूरे बिहार में ये चल रहा है संस्था। चलिए, पूरे बिहार में ये संस्था चल रहा है। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गोविंद कुमार है। और ये जो शीतल शिक्षा केंद्र जो संस्था चल रही है बच्चे को पढ़ाने की, तो इसका क्या फाउंडेशन है, पूरा प्रक्रिया बताइए। ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये फाउंडेशन एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम करेगी, जो पूरे बिहार में ये शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन की तरफ से जो शीतल शिक्षा केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें गरीब से गरीब और मजदूर के बच्चे भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई शिक्षा करेंगे, शिक्षा लेंगे, और उस बच्चे को कॉपी कलम सिलेट पेंसिल जो संस्था के द्वारा दिया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क, और एक भी शुल्क नहीं, जिसमें प्रत्येक वार्ड में शिक्षिका की बहाली हुई है। और इस सिहुरी पंचायत में शिक्षिका के द्वारा जो बच्चे को पढ़ाए जाएंगे उसमें बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। यही फाउंडेशन है। क्या क्या सुविधा बच्चे को अभी तक आप दिए हैं? अभी तक तो ये फाउंडेशन शुरू ही हुई है। अभी बच्चे को बैग, कॉपी, कलम, स्लेट, पेंसिल और आईडी कार्ड ये सब चीज़ मिल गया है, और बच्चे का ट्यूशन या संस्था ये चालू हो गई है। बच्चे पढ़ना चालू कर दिए और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे। क्या और खाने की व्यवस्था है बच्चे को? जी, इसमें आगे चल कर के बहुत मतलब कुछ अभी फंड होंगे, अगर कुछ डोनेशन मिलेंगे, आगे सरकार की मदद मिली या और कुछ ऐसे अधिक मदद मिलेंगे कोई भी फाउंडेशन के तरफ से, तो आगे संस्था को बहुत जोर शोर से और शिक्षा के प्रति हम जागरूक करेंगे। क्या आगे भी कार्य करेंगे। क्या ऐसा भी कुछ है कि जो बच्चा रेगुलर आएंगे पढ़ने ला, उसको भी एनजीओ की तरफ से कुछ मिलेगा क्या? जी जी, अगर बच्चे 80 से 90% अटेंडेंस में रहेंगे, अटेंडेंस देंगे और पढ़ेंगे, तो इस संस्था के द्वारा बच्चे को 1200 से लेकर के 2400 के बीच बिल्कुल निःशुल्क रुपया दिया जाएगा। और क्या ड्रेस वगैरह भी बच्चे को मिलेगा बैग के साथ? और बैग के साथ समय समय पर जो बच्चे को जो भी फाउंडेशन के द्वारा आएंगे वो वितरण किया जाएगा।
कितना घंटा पढ़ाने के? अभी तो शिक्षिका के द्वारा जो बच्चे को मात्र अभी 2.5 से 3 घंटा पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे को सेकेंड इनिंग का टाइम रहता है, जो अपना स्कूल का टाइम भी अटेंड कर लेते हैं और यहाँ करके ये संस्था से या कोचिंग या जो भी कह सकते हैं, ये ट्यूशन में आकर के एक तरह से बच्चे को ट्यूशन का फीस नहीं लगते हैं उनके गार्जियन को। उस तरह से ये बच्चे आकर के ट्यूशन भी पढ़ लेते हैं और स्कूल भी पढ़ लेते हैं। इस शिक्षिका का नाम क्या है? इस जो संस्था ये शिक्षिका है शोभा कुमारी के द्वारा वार्ड नंबर 7 में ये ओपनिंग किया गया है इस संस्था के द्वारा, और ये शोभा कुमारी के द्वारा ये संस्था चलाई जाएगी। शोभा कुमारी बच्चे को अपना बहुमूल्य 2 घंटा समय देंगी, तो उनको एनजीओ की तरफ से क्या उपलब्ध होगा? जी, अभी तो इस संस्था के द्वारा उनको अभी तो स्टार्टिंग है, उनके द्वारा अभी संस्था मतलब शोभा कुमारी को अभी संस्था के द्वारा न्यूनतम जो है 1500 से 2000 के बीच अभी दिया जाएंगे, और आगे जैसे संस्था बढ़ेगी और कुछ मदद मिलेंगे तो धीरे धीरे उस शिक्षिका को भी आगे कुछ मतलब दिया जाएगा। सौरी पंचायत को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सौरी पंचायत के समस्त जो नागरिक हैं उन सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब तो मेरा देश या भारत देश या खास बिहार सबसे पिछड़े हैं, जो शिक्षा के मायने में शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हुए कि शिक्षा अपने एक एक बच्चे को शिक्षा दिलाएं, 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएं। यही मेरा शिक्षा का एक मतलब एक संदेश है इस वासियों के लिए, इस पंचायत के वासी के लिए। चलिए, धन्यवाद।